अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सूजी के हलवे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। इतना दानेदार, इतना लजीज हलवा कि बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हलवा बनाने के बाद दोबारा गर्म किया जाता है तो उसमें ढेले से बन जाते हैं। मैं आपसे एक ऐसा राज शेयर करूंगी कि आप जब दोबारा हलवे को गर्म करेंगे तो उसमें कभी भी ढेले नहीं बनेंगे और ना ही ठंडा होने के बाद वो हार्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल में लेंगे हम 1 प्याली सूजी। अगर आपके पास कोई भी घर में चाय वाला कप है तो आप उसी से भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 कप सूजी ले लें और इसमें शामिल कर देंगे हम 1 कप पानी। अब हमें इसमें कितना पानी चाहिए होगा, कितनी चीनी चाहिए होगी, कितना घी चाहिए होगा, हर चीज़ की मिकदार मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बता दूंगी। बाकी आगे जिस तरीके से भी आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप उस हिसाब से चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, बस इसको हमने मिक्स करना है और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। सूजी जो है पानी को एब्जॉर्ब करेगी और फूल के डबल हो जाएगी। इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में लेंगे घी। हम इस हलवे को घी में बनाएंगे आज। अगर आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी, जितनी हमने सूजी ली ही थी उतना ही हमने यहाँ पे घी ले लिया, ठीक है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देनी है जी चीनी। अब जितना घी और जितनी हमने सूजी लेनी है उतनी ही हमें चीनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हैं, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। अब हल्की आंच पे हमने चीनी को जो है वो मेल्ट करना है। चीनी जो है घी में कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, ये घी में मिक्स नहीं होगी, बल्कि ये तय में रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपने यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है एक बात का कि चीनी को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। फ्लेम को अगर आप तेज़ करेंगे आग को तो फिर क्या होगा, चीनी जल जाएगी और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और जब आप हलवा खाएंगे तो आपको उसमें से कड़वाहट महसूस होगी, जले हुए की स्मेल आएगी। इसीलिए चीनी को बहुत एहतियात से आपने यहाँ पे मेल्ट करना है। प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको मेल्ट करेंगे, यानी कि सीधी बात है आप चीनी को कैरामल कर लें, ठीक है। तो ये देखें, चीनी जो है ये आपस में जुड़नी शुरू हो गई है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे यहाँ पे लगे थे चीनी को मेल्ट करने में, बिल्कुल हल्की आंच पे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, यहाँ पे चीनी को कलर आना शुरू हो गया है। तो साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 हरी इलायचियाँ। हरी इलायची का मुँह आपने खोल देना है। तो ये देखिए, प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपने पानी बहुत एहतियात से ऐड करना है और थोड़ा पीछे भी हो जाना है क्योंकि ये उछल के आपके ऊपर भी गिर सकता है, ठीक है। यानी कि 1 प्याली पानी जो थी वो हमने सूजी में ऐड कर दी थी। अब ये दूसरी प्याली पानी है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ये सारा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा जो है हम पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से पकना नहीं शुरू हो जाता तब तक हमने इसमें जो है चम्मच चलाते रहना है ताकि जो चीनी है ये जमे ना। और ये देखेंगे पकना शुरू हो गया। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे जिसमें जाएगा ड्राई कोकोनट और जाएगी इसमें सोगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ड्राई फ्रूट को यहाँ पे जस्ट हमने 30 सेकंड के लिए कुक करना है और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है सूजी, जिसको ऑलरेडी हमने पानी में भिगो के रखा था, ठीक है। ये सारी की सारी सूजी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को जो है यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। सबसे एंड वाली फ्लेम है, यानी कि दाने वाली जो दम वाली फ्लेम होती है ना, इस टाइम पे वो फ्लेम है। तो इसको हम मिक्स करेंगे हल्का सा और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है जी तीसरी प्याली पानी की, यानी कि 1 प्याली सूजी, 1 प्याली घी, 1 प्याली चीनी और 3 प्याली पानी। इंशाल्लाह आप जब भी इस तरीके से हलवा बनाएंगे ना तो सभी आपसे पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्या डाला है कि ये इतना टेस्टी है। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम कर लेंगे। और अब मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी, इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट जाएगा जिससे ये हलवा ठंडा होने के बाद भी जमेगा नहीं, इसके ढेले नहीं बनेंगे। अगर आप इसको दोबारा फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म करेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जिस तरह ये आपको भी नज़र आ रहा है। इसमें शामिल करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून मैदा। मैदा जो है इसको जमने नहीं देगा, इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेगा, इसमें ढेले नहीं बनने देगा। बस आपने इस टाइम पे मैदा ऐड कर देना और फ़ौरन से उसको मिक्स करेंगे। हलवे को भी यहाँ पे हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक हो जाए, वरना आपको कच्चे कच्चे की स्मेल आएगी। इसीलिए आपने हलवे को यहाँ पे अच्छे से भून लेना है।
अब देखें यहाँ पे इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है चीनी को कैरामल करने पे। आप जिस तरह का चीनी का कलर देंगे ना, आपको वैसा ही हलवे का कलर मिलेगा। बड़ा ही प्यारा गोल्डन सा खूबसूरत सा इसको कलर आया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, ये भी बताया करें। तो ये देखिए हलवे की कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी थिक हो गई है। इसने खुद ब खुद जो है घी भी छोड़ दिया है, घी आपको नज़र आ रहा होगा, और इसने कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह की हमें जो है इसकी सिचुएशन चाहिए थी। तो ये देखें मज़ेदार हलवा, इतना टेस्टी कि खाते जाएंगे, पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इसको आप इंजॉय करें नाश्ते में, दोपहर में, रात में, जब चाहे आप इसको खाएं, नान के साथ, रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसकी करेंगे कुछ टॉपिंग ड्राई फ्रूट से। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी पिस्ता क्रश किया हुआ, और इस पे जाएंगे थोड़े से पम्पकिन सीड्स। आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इस पर टॉपिंग करूँगी बादाम की। बादाम जो है इनको मैंने भिगो के इनका छिलका उतार लिया है। आप चाहें तो छिलके समेत भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह हम कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।